औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी कहाँ पे कहाँ पे सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम कौन सा 1.64 कौन सा 1.64 64 के जो दो तीन पार्ट रहते थे ना, वो फिर मैंने सारे दोबारा करके आपको लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दिया था। सी पार्ट जी सर, वो तो मतलब अब 1.64 करना है। चले आज भी जैसे लेक्चर लेट शुरू किया तो मैं रात को रिलैक्स हुआ ना, आपको एडिशनल लेक्चर थोड़ा सा ना 15-20 मिनट का वो आपको शेयर अलग से मैं रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगा आगे क्वेश्चन जहाँ पे नहीं सर, आप इधर ही समझा दीजिए। जहाँ पे पहुंचे ये देख चले मैं रिलैक्स हुआ, मतलब नॉर्मल हुआ तो मैं इंशाल्लाह मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं कोई नहीं क्योंकि स्टूडेंट से हमारा होता है रिलेशन। चले जी 1.64 ये है सेट है, उसके एलिमेंट की सेट की फॉर्म में इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। कौन सा 1.5 के 5 ये चैप्टर 1 कौन से 1.64 सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन क्या है वो ना आप लिखते नहीं है। चले इधर वर्बली अब आपके पास बुक है, थोड़ा सा जो नया जो जरा कोई कुछ करने वाला है वो करेगी। जी सर। मतलब इस तरह थोड़ा सा टाइम भी कोशिश करते हैं बचाते हैं कवर करते हैं सिलेबस। ए बिलोंग टू ए गलत, क्योंकि ए तो एक एलिमेंट है, ठीक हो गया, ये पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा मैं दूसरा भी नहीं है वो ए, हाँ सबसेट नहीं, सबसेट नहीं है, वो भी गलत है, तो वो उसके अंदर से सबसेट लिए, वो बीच में से कोई एक पूरा एलिमेंट लेता ना, यानी उसके एलिमेंट को बनाता ना सबसेट। दूसरा रॉन्ग है, ठीक है, पहला भी रॉन्ग, तीसरा देख, तीसरा भी रॉन्ग है, तीसरा भी रॉन्ग, चौथा सही है, चौथा सही, पांचवा के डी ई एफ रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, सबसेट। हाँ उसके साथ ब्रैकेट अगर डाल देता ना दोबारा फिर वो ठीक हो जाता। अच्छा वो ऐसा नहीं क्लास से कोई भाई कहते काफी दिनों से नहीं ले रहा सर, घर पर कोई इशू है सर, वो घर पे डी जोन से वो ठीक होता तब जब उसमें साथ ब्रैकेट भी डालता दोबारा, सबसेट नहीं। जी सर, एफ सही है, ठीक था, एफ जो है ट्रू, हाँ ये सही, उसमें देखना उस एक पहले में पकड़ा उसके साथ ब्रैकेट भी डाल। एम्प्टी बिलोंग टू एम्प्टी है नहीं उधर, एम्प्टी नजर नहीं सर, हाँ एम्प्टी है सबसेट, ये ठीक है क्योंकि एम्प्टी तो हर सेट का सबसेट है, उसमें चाहे नजर नहीं देखिए एलिमेंट में एम्प्टी होता नहीं है, लेकिन एम्प्टी हर एक का सबसेट होता है, हर सेट का, और एम्प्टी को फिर दोबारा से यूं लिखने की जरूरत नहीं होती, बताइए आपको वन जैसे रेफर किया 1 2 3 इस तरह, यस सर, ठीक है 1 वाला 2, लेकिन उसमें एक एम्प्टी भी सबसेट होता है, यानी उसमें ब्रैकेट डालनी नहीं होती। नेक्स्ट में कुछ ऐसे है, बी इज इक्वल टू एम्प्टी 1 मतलब 2, इस तरह ये 4 एलिमेंट है। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ बी एंड पहले लिस्ट ये चारों आप अलग अलग कर दें कॉमे डाल के, एम्प्टी दूसरा जो सेट है वो 1 वाला वो कॉमा डाल दें, यानी वो बाहर वाली ब्रैकेट छोड़ दें, ये एलिमेंट होगा, बाहर वाली ब्रैकेट छोड़ दें तो ये अंदर वाले जो चारों ब्रैकेट्स में जो है ना वो एलिमेंट है, मतलब 3 ब्रैकेट्स में और एम्प्टी तो लेफ्ट में बात ब्रैकेट में नहीं होगा, तो ये उसके एलिमेंट है, ठीक है। और डिटरमिन द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है गलत बोलता है। 1 बिलोंग टू बी गलत, 1 सबसेट वो भी गलत, क्योंकि 1 उसके साथ ब्रैकेट डालता ना, हाँ वो ठीक है, सी ठीक है, सी वाला ठीक है, सी ठीक है सर, जी सर। डी जौन सा है रॉन्ग है, ठीक है 2 3 सबसेट वो भी गलत है, वो ब्रैकेट ना डालने, ई ठीक हो गया, जी सर, एफ भी ठीक है, बिलोंग टू क्यों उसमें बिलोंग नजर आ रहा है, ठीक है, जी भी और ठीक है, एम्प्टी सबसेट नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट डालनी चाहिए थी, सबसेट नहीं है क्योंकि वो उसका एलिमेंट है ना, एलिमेंट ना होता तो ऐसे सबसेट होता है, अब चूंकि वो उसका एलिमेंट है उसको फिर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा जैसे नीचे वाला, और ये गलती से वो ए लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सेट तो ए है ना, वो गलतियां होती है ना बुक्स में वालों में काफी गलती, तो जहां जहां पे ए लिखा वो गलत लिखा हुआ है 2 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन।
आखिर इंसान है तो ये यस सर। मतलब वो ये नहीं, जैसे कल भी वो जैसे उसका डी पार्ट, चले हमें तो स्टेटमेंट रीड भी गलत करी, चलो एक कंफ्यूज भी हो जाता है, ठीक है। और वो उसका आंसर भी गलत था, और जो वो दोनों एक जैसा उसका प्रोसीजर है, ठीक है। वो तो आप डी और ई चेक करिएगा, बट ई का आंसर जो मतलब मैंने वैसे बीच में एक्सप्लेन किया उसका आंसर उसका ठीक है, और ई एफ का जो आंसर है वो 4 - 3 1 आंसर है। वो उसने गलत, इस तरह मुझे याद है। चले नेक्स्ट, ये का नया जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है, मुझे नहीं कंफर्म कि वो खत्म होने हैं, ठीक है। तो 38 मिनट तो हो गए, वो मैं चले शुरू करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लें, फिर मैं आगे उसको कंप्लीट करके आपको ऐड कर दूंगा शुरू से, ठीक है। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हैं सिंपल, ये 3 एलिमेंट वाले ना, ये कौन सा, ये भी मतलब कहता है ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाले सेट 1/64 की वैल्यूज लें, ठीक है। उसमें 3 एलिमेंट हैं, सी, यहाँ पे क्या है, डी ई एफ। तो मैंने इसके एलिमेंट 8 बनेंगे, 8 का तो कोई नहीं, एक दफा ये अकेले अकेले में ब्रैकेट डाल देनी, एक दफा एम्प्टी डाल देना, एक दफा इन दोनों में ब्रैकेट डाल देनी, एक दफा इन दोनों में ब्रैकेट डाल देनी, एक दफा इन दोनों में ब्रैकेट डाल देनी, फिर ये तीनों 8 एलिमेंट, एक दफा एक एक वाली बन जाएंगे, फिर दो वाली बन जाएंगे, 3, फिर 3 एलिमेंट, ये तो करने की नथिंग ना। लास्ट इस नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा लेंथ ही है, ठीक है। उसमें वो जैसे मैं फैक्टोरियल का बता रहा था, जैसे वो देखा ना 20 बेसिक उसके आंसर आने थे उसका, ठीक है। आंसर जो आप देखेंगे उसके 20 थे, ठीक है। तो वो कोई मिस वो ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा सा माइंड और भी जरा देखिएगा, शेयर करिएगा आप में से जो करेगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट। कौन सा है ये, कहता है ए इज फाइनाइट सेट नंबर ऑफ ए, ये कर लेना 3 एलिमेंट वाला, तो इसके 8 एलिमेंट का बन जाएगा, करूँ ये कोई इस पे टाइम ना ले, इसको बता देना। ये देख रहे ये तो हो गया एम्प्टी, और एक ही हो गया ऐसे ए बी, और ये आएगा ये, अब एक बेसिकली ये एक एलिमेंट है, अब ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। और अब उसमें भी ब्रैकेट डाल देंगे, वो भी एक एलिमेंट, वो चले उसने बीच में वो कॉमे वगैरह छोड़ दिए हैं, वो चलो उसने बीच ऊपर रेफरेंस भी दिया हुआ है, वो आप मतलब जरूरी मतलब आप भी चाहे तो ऐसे पेपर वगैरह में, लेकिन क्या जब जो इसका तरीका ये हो गया है एक एलिमेंट वाला, दो एलिमेंट वाले इधर ही लिख लेते। अब दो एलिमेंट कैसे, ए बी, ठीक है। ए बी के मतलब एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये अब सबसे बड़ा 2 एलिमेंट, ठीक है। 2 एलिमेंट वाला एक और बनाते हैं उसके साथ, ए बी ए बी, और यहाँ पे क्या डी ई एफ, ये 2 एलिमेंट वाला एक ये बन गया सबसेट, मतलब पावर सेट के लिए 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट वाला, अब 2 एलिमेंट वाला एक तीसरा होगा ये वाला, ठीक है। अभी देखिए वो आएगा सी डी ई एफ, ठीक है। 2 एलिमेंट वाला ये हो गया, ये अब 3 ये हैं, 3 और 4 7, और एक वो चारों एलिमेंट, वो चारों एलिमेंट वाला पूरा सेट ए, या वो लिखना है तो पूरा लिख दें, ठीक। तो चले मैसेज देता, फिर हमने पता नहीं कितनी क्लास ले शुरू, मैं आपको ना वो वाला क्वेश्चन, चले आप भी करिएगा क्वेश्चन, मैं जैसे आपको मैं कारक के शेयर भी करूंगा वो, ठीक। यानी ये 4 एलिमेंट वाला भी है, उसको ये लिख, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, हम जैसे थोड़ा मौसम वगैरह का इशू है, थोड़ा लेट चले मैंने शुरू किया। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल, देखिए जितना आप कॉन्सेप्ट, मीटिंग तो एंड हो जानी है, तो फिर वो दूसरी शुरू भी करनी है, वो जैसे एंड हो जाएगी तो फिर आप यानी जहां तक जितना कॉन्सेप्ट सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, ये करूँ रेस, ये हो गया क्लियर, ये तो इसमें कुछ नहीं, ये करूँ रेस, यस सर कर दें। फिर आप इसको बताते हैं ना, इसका तो कोई नहीं, वो भी नहीं मेरे पास, उसकी वो थोड़ी सी कोई कौन सा वीकनेस है थोड़ा सा, वो भी तेरे पास ये क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1.67, ये क्या है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, ठीक है। अब देखें 3 एलिमेंट का हमें पता चला है,
3 एलिमेंट के लिए, ठीक है, 3 एलिमेंट्स के लिए। वो जैसे वो कॉम्बिनेशन मैंने कहा था, कॉम्बिनेशन से वो प्रूव होना बेसिकली है। 3 एलिमेंट्स के लिए मतलब कितने, और उसकी तादाद बनेगी 8। तो वो बेसिकली ये होता है प्रोसेस, ठीक है। देखिए 3 वाले भी तो कितने, उसके पावर सेट की तादाद कितनी होगी, पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ये मतलब है, जैसे ऐसे लिखा नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ, तो ये क्या होगा, ये है वो तो चले हम लिखते हैं 2 की पावर, वो तो फार्मूला ना बेसिकली। अब इसका प्रूव ये है, ठीक है। जैसे एक एलिमेंट क्या के लिए ये हो गया, 0 एलिमेंट के लिए, ठीक है, एक एलिमेंट के लिए ये हो गया, 2 एलिमेंट के लिए ये हो गया, 3 एलिमेंट के लिए ये हो गया, ठीक है। तो इसके देखिए वो कितना 8 का आंसर आएगा, ये 1 आएगा, 3C1। अब ये कैलकुलेटर से आप कर लें, ये 3 होता है, ये भी ये 3 से 3, ये 1 होता है, तो ये ठीक है। ये m वाला इसलिए, यानी अब ये तादाद फाइंड की, वो तो पूरा क्वेश्चन किया था ना, उसके एलिमेंट फाइंड किया, जैसे 32 वाला भी वो फाइंड ही करना था। अब यहाँ पे भी जो है वो जैसे m कोई नंबर है, तो इसको इस टेक्निक से प्रूव करेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, जितना उसका था ना, ये मतलब जितना जैसे उसमें जैसे 3 है फर्ज किया, नंबर ऑफ ए चले फर्ज किया, ये एग्जांपल पहले वैसे साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है, कोड कर रहे हैं। तो ये ठीक है, ये फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, जिसके लिए देखें। अब ये 3 वाले एग्जांपल की कौन, बस ये। अब आपको अब बाइनोमियल थ्योरम का भी कुछ थोड़ा याद है आपको, बाइनोमियल। बाकी ये तो पता चल गया, जो पावर सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, पावर सेट कंसिस्ट और सबसेट ऑफ गिवन सेट, ठीक, मतलब उसका जो पावर सेट, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू बेसिकली होता है टोटल सबसेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। अब उसका एक एलिमेंट वाला एक सबसेट बनता है, 0 एलिमेंट वाला एक सबसेट बनता है, एक एलिमेंट वाला 3 सबसेट बनते हैं, 2 एलिमेंट वाला 3 बनते हैं, ठीक, एग्जांपल चले सामने। अब m वाले के लिए करते हैं, उसके लिए फिर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, वो बाइनोमियल थ्योरम का लिखता हूं। तो लेक्चर खत्म हो जाना है, इधर उन्होंने ऐसे दो लाइनों में लिखा हुआ, वो उन्होंने बस कुछ स्टेट की लैंग्वेज में लिखा, वो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। सर हो गया टाइम। चलो थोड़ा सा जितना भी है, मीटिंग एंड हो जाएगी तो कर लेंगे, क्या हो टाइम क्या हो गया। सर हमारी क्लास है, ये याद ना, ऐसे ऐसे यस एन से चले, एन से अब करते हैं, हम लिखा वो चले, बहुत बड़ा वो उस कॉन्सेप्ट में जाएंगे जैसे आपको बताया, ठीक, वो ही नोट है। अब इसका फार्मूला अगर आपको याद, ठीक है। अब ये कोई नंबर बेसिकली पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव वगैरह नहीं होगा, ये होगा क्या, जैसे MC0 a की पावर m x की पावर m माइनस यहाँ पे 0, ठीक है, प्लस क्या होगा MC1, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा a की पावर m माइनस 1 x की पावर 1, ठीक है, प्लस क्या आएगा MC2 a की पावर m माइनस, इस तरह काम होती जाती है, ठीक है जी। देखें इस तरह, अब यहाँ पे देखें, और साथ क्या गया x की पावर ऐसे बढ़ती जाती है, जैसे वो x की पावर 0 से ऐसे बढ़ती जाए, जो माइनस हो रहा होगा ना यहाँ से, इधर तो वही लिखना है, ठीक है, MC1 MC, यानी ऊपर वही लिखना है। यस सर। अच्छा अब यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे इस तरह चलते चलते लास्ट पे पहुंच जाते हैं, बस मैं मीटिंग एंड चुकन की क्लास भी लेंगे। लास्ट वाला आएगा MCM a की पावर 0 और x की पावर m, फिर उनकी क्लास से वो बोलो कॉल आ रही है, ठीक है जी, ओके, ठीक है। फिर आप इंशाल्लाह मैंने आपको ये भी मैं इंशाल्लाह ये कर दूंगा, ठीक है, जैसे आज आपकी क्लास वो तो चले आप ट्राई करेंगे, लेकिन ये मैं कर दूंगा, ठीक है, उसका भी अगर टाइम वाला मैं कर लूँगा, ओके।